एक कल्प में जलंधर जो था वृंदा का पति, वो रावण बना आकर के। एक जन्म कर कारण एहा, जे लग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुन वरनी कबिने घनेरी। और एक जन्म की और कारण मैं बताता हूं। भगवान श्री हरि को भी श्राप लगा हुआ था, भगवान श्री हरि को श्राप लगा हुआ था। और वो श्राप नारद जी ने दिया था कि तुम मनुष्य अवतार लेकर के आओगे, मनुष्य अवतार लेकर के। तो उसी समय पार्वती मैया ने प्रश्न किया, भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु इसका क्या कारण है, समझ में नहीं आता है, कृपया करके समझाइए। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। क्या कारण था जो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, और भगवान श्री हरि ने नारद जी का क्या अपराध किया था जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया उनको। यह प्रसंग मोय कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। ये प्रसंग कृपया करके मुझे सुनाइए कि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी को, भगवान श्री हरि को श्राप क्यों दिया, इसका क्या कारण था, कृपया करके समझाइए। तो भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती न कोई ज्ञानी है, क्योंकि नारद जी तो बड़े ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने पर भी उन्होंने, भगवान के भक्त होने पर भी उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है। प्रभु जब जिसे जैसा पार्ट निभाने को दे देते हैं, रोल निभाने को, किरदार निभाने को, वैसा ही वो निभाता है। भगवान जिसे अज्ञानी बनाना चाहे तो अज्ञानी बन जाए, जिसे ज्ञानी बनाना चाहे तो ज्ञानी बना दे। वो ही श्रोता के रूप में है और वो ही वक्ता के रूप में। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की माया है। न कोई ज्ञानी है, अपने आप से तो न कोई ज्ञानी बन सकता, कोई नहीं चाहता कि हम अज्ञानी रहें, पर ये ईश्वर की इच्छा है। पार्वती सुनो, एक और कारण है नारद जी ने श्राप क्यों दिया, ये कथा आगे सुनो, सावधान होकर के बड़े ध्यान से। एक दिन की बात है, नारद जी ने हिमालय पर्वत की गुफा देखी, बहुत सुंदर गुफा, और उस गुफा को देख करके नारद जी के मन में आया कि वाह कितनी सुंदर गुफा है, और इस गुफा में बैठकर तो मुझे ध्यान करना चाहिए, ध्यान। चोर जब एकांत देखता है, चोर जब सुनसान जगह देखता है तो वो सोचता है कि चोरी करने का क्या अच्छा मौका है, यहाँ कोई नहीं है। और जब कोई महात्मा संत, जब भक्त देखता है एकांत जगह तो कहता है वाह यहाँ कोई नहीं है, ध्यान कर लिया जाए। और जब कामी पुरुष जब एकांत जगह को देखता है तो वो अपनी वासना को याद करता है। ऐसे ही जैसे जिसकी भावना होती है। नारद जी भगवान के भक्त थे, इनके मन में आया कि यहाँ तो बैठ करके और ध्यान करना चाहिए भगवान का। तो नारद जी बैठ गए और ध्यान करने लगे। गए बैठ वहां आसन लाके, हर चरणों में मन लगा दिया। हर चरणों में मन लगा दिया। फिर ऐसी घोर तपस्या की, सुरपति का आसन हिला दिया। फिर ऐसी
घोर तपस्या की सुरपति का आसन हिला दिया। गए बैठ वहां आसन लाके हर चरणों में मन लगा दिया। फिर ऐसी घोर तपस्या की सुरपति का आसन हिला दिया और इतनी घनघोर तपस्या की कि इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र सोचने लगे अब मेरा इंद्रासन चला जाएगा, क्योंकि नारद जी तपस्या कर रहे हैं और नारद जी की तपस्या पर अगर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहीं कहा कि वरदान मांग लो, तो नारद जी कहीं वरदान में मेरा इंद्रासन न मांग ले। इंद्र को यही चिंता रहती थी बस। जैसे सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता गांव की ओर भागता है शेर को देख करके कहीं कि शेर हड्डी न छीन ले। सूख हाड ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज। मृगराज यानी शेर को देख करके सूखी हड्डी लेकर के सठ माने मूर्ख, वो जो स्वान है ना वो कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के गांव की ओर भागता है। क्यों? छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाज। कहीं शेर हड्डी न छीन ले, ये सोच करके कुत्ता भागता है। वैसे ही इंद्र को ये सोच करके लाज नहीं आई कि क्या देवर्षि नारद इंद्रासन मांगेंगे। नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन उसने क्या किया, इंद्र ने आज सभी देवताओं को बुला करके कामदेव को बुलाया, कामदेव को, और कामदेव को बुला करके कहा है कामदेव तुम जाओ और जाकर के नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा मैं चलता हूं। और कामदेव जी ने क्या किया, कामदेव जी हाथ पर धनुष बाण लेकर के चलने लगे नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। हाथ में सरासन उठा लिया, हाथ में सरासन उठा लिया और नारद पर बार चलाया है और तप भंग कराने की खातिर रतिपति ने जाल बिछाया है। दृढ़ प्रतिज्ञा हो नारद बैठे। इधर कामदेव ने क्या किया है, अपना बाण चढ़ा लिया है। कल आपने सुना शिव जी की समाधि खुलवाई इसने, अब नारद जी की खुलवाने गया है और बाण चला रहा है। लेकिन नारद जी समझ गए तो अटल प्रतिज्ञा करके बैठ गए, दृढ़ प्रतिज्ञा करके। दृढ़ प्रतिज्ञा हो नारद बैठे, तब मन से लगन लगाई है और बहुत तेरे यत्न किए रतिपति ने, पर एक चली न चतुराई है। बहुत तेरे यत्न किए कामदेव ने, लेकिन एक भी चतुराई नहीं चली। बार बार तपस्या भंग करने के लिए बाण मारते हैं, लेकिन नारद जी की तपस्या नहीं खुली, वो समाधि नहीं खुली, तपस्या भंग नहीं हुई नारद जी की। ओहो, अब तो कामदेव के मन में आ गया अब क्या करना चाहिए। कामदेव ने अपनी सारी सेना लगा दी पर फिर भी पेश नहीं गई। उसी समय जो कामदेव जो था वो हार करके और इंद्र के पास आ जाता है। उसने जाकर के सारी बात बताई, महाराज मैं तो नारद जी की समाधि नहीं खुलवा पाया, उनकी तपस्या भंग कर नहीं पाया। अब इधर क्या होता है मेरी माताओं बहनों, नारद जी को पता चला कि मैंने काम को जीत लिया, यानी कामदेव मेरी तपस्या भंग करने आया पर वो कर नहीं पाया, अब तो मैं भी शिव जी के समान हो गया।
मैं भी शिव जी के समान हो गया, मैंने काम को जीत लिया और मेरा भी नाम कामारी पड़ गया, कामारी। मैं भी शंकर के समान हूं। तो आज चले हैं, इनसे रुका नहीं गया। और कहां जाते हैं? भगवान शिव जी के पास। और शिव जी के पास जाकर के उन्होंने कहा है, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। भोलेनाथ, संसार में आज से हमारा भी नाम कामारी पड़ गया, कामारी। हमने भी आपकी तरह ही काम को जीत लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये बात यहाँ कह रहे हो, सो कह रहे हो, विष्णु भगवान के पास जाकर के मत कहना, नहीं बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत समझाया नारद जी को, लेकिन बोले, पता है नारद जी के मन में क्या आया? हमारी बड़ाई भोलेनाथ से पच नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही। और ऐसा ही लगता है कि ये हमसे जलन कर रहे हैं, जलन। क्योंकि देखो, इन्होंने शिव काम जीत लिया तो इनका नाम कामारी पड़ गया, इनके समान कोई नहीं था। आज मैंने काम जीत लिया तो ये सोच रहे हैं कि मेरे समान नारद जी न हो जाएं, इसलिए कह रहे हैं कि ये बात छुपी रहे तो ठीक है। यही अंतर होता है बुजुर्गों, यही अंतर होता है बड़े आदमी में और छोटे आदमी में। कि बड़ा आदमी अपनी करनी को प्रकट नहीं करना चाहता है, लेकिन छोटा आदमी, उसकी तो अपने आप प्रकट होती है, बिना किए होती है। और छोटा आदमी अपनी कीर्ति को बार बार गाता है, अपना व्याख्यान करता है, प्रशंसा अपनी गाता है। बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, मेरो लाख टका है। बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते, हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मोल इतना है। ऐसे ही नारद जी सोच रहे हैं कि इन्हें बुरा लग रहा है मेरी प्रशंसा, इसलिए ये कह रहे हैं किसी से कहना मत। पर मैं कैसे न कहूं, मैं बिना कहीं कैसे रह जाऊं। समुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान। शिव जी ने बहुत समझाया, पर नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी को ये बात सही नहीं बैठी। भरद्वाज कौतक सुनो हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, बड़े कौतुक की बात है कि भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। क्योंकि भगवान जब कुछ करना चाहते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है, बड़े से बड़े समझदार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो आगे बढ़ गए। आगे कहां पहुंचे? क्षीर सागर में, जहां भगवान श्री विष्णु जी शेष की सैया पर सो रहे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। वहीं नारद जी पहुंचे और नारद जी को जैसे ही भगवान ने देखा, वैसे ही भगवान एकदम से उठ करके खड़े हो गए। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, उठ रमा निकेता, यानी भगवान विष्णु खड़े होकर के और नारद जी के गले मिले। नारद जी चरणों में गिरना चाहते थे, चरण छूना चाहते थे, लेकिन देखिए भगवान की लीला। भगवान ने चरणों में गिरने से पहले ही एकदम से उठा लिया और उठा करके बाहों में भर लिया। कहा, नहीं 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 नारद जी, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे गले से लगो, गले से। अब तो नारद जी का अभिमान और साथ में आसमान पर हो गया। क्या बात है, इसका मतलब इनको पता चल गया, मैंने जो काम को जीता है वो इन्हें पता चल गया। तभी तो देखो, पहले उठ के खड़े नहीं होते थे, मैं आकर प्रणाम करता था, और आज तो मुझे देखते ही उठ के खड़े हो गए। और खड़े हुए से हुए मैंने चरण छूना चाहे तो चरण भी नहीं छूने दिए और गोदी में लगा लिया, हृदय से लगा लिया। इसका मतलब मैं प्रभु की बराबरी का हो गया। धन्य है प्रभु की लीला। बैठे आसन ऋषि समेता। और विष्णु भगवान ने क्या किया है कि नारद जी को जहां बगल का आसन था, वैसे तो दूसरा आसन था नारद जी का,
लेकिन आज बगल का जो खुद का आसन है वहीं बगल में नारद जी को बिठा लिया। अब तो नारद जी और अभिमान में डूब गए। कहा हो अब तो कुछ कमी रही ही नहीं। और इधर भगवान ने एक और माया चली, एक और लीला दिखाई। क्या बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुन दाया। अरे नारद जी, हे मुनिवर, बड़े दिनों में आए हो, आज आए हो आप हमारे ऊपर, बड़ी दया की। तो नारद जी और फूल के कुप्पा हो गए। कहा क्या बात है, अब तो भगवान को भी कहना पड़ रहा है कि हमारे ऊपर दया की, तो इसका मतलब हम कुछ हैं और बारे हम, और जे होती है हम, तो फिर बुरा होता है, फिर तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब नारद जी को हम हो गई हम, मैं कुछ हूं। लेकिन जब ये दशा देखी उन्होंने, अब भगवान ने देखा कि नारद जी को कैंसर हो गया, और अगर गोली दी जाए, टैबलेट दी जाए, तो ये कैंसर ठीक नहीं होगा, कैंसर ठीक नहीं होगा। समझ में आ रही है माताओं? पीछे समझ में आ रही है? तो ठीक है, ध्यान रखना, तो समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर से उड़ी चली जाएगी। क्या समझी बात? क्या समझी? नारद जी को क्या हो गया? पीछे से अभिमान। नारद जी को अभिमान हो गया। नारद जी को भगवान ने देखा कैंसर हो गया, कैंसर। अब अगर इन्हें टैबलेट दी जाए, कोई दवा दी जाए, तो कैंसर ठीक नहीं होगा। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर देखता है कि अब ये फोड़ा जो है ना, अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है जो गोली खा के बैठ जाए, यानी जहाँ का तहीं समिट जाए, ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं है। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी ऑपरेशन करने लायक है नहीं, यानी पका नहीं है, ऑपरेशन करने लायक नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? अब जब इनका ये पक जाए फोड़ा, यानी ऑपरेशन करने लायक हो जाए, तभी ऑपरेशन किया जाए। इसलिए नारद भगवान ने सोचा कि अगर नारद जी को समझाया तो समझ में तो आएगी नहीं, अब तो कैंसर इतना बढ़ गया है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा वाह वाह, क्या बात है नारद जी, आपके समान तो कोई नहीं है। आपके मन में माया मोह तो व्याप ही नहीं सकता है। और भगवान ने अपनी और माया का विस्तार कर दिया, जिससे नारद जी और भूल गए, सारा ज्ञान नष्ट हो गया। सब जग को रही नाच नचाए, जग को रही नाच नचाए, हो नचाए, हरि माया जादूगरनी है। सब जग को नाच नचाए, नचाए, ये माया जादू करनी है। सब जग को नाच नचाए, नचाए, ये माया जादू करनी है। हरे माया जादू करनी है, ये माया जादू करनी है। अरे ब्रह्मा लूटे नारद लूटे, ब्रह्मा लूटे नारद लूटे, अरे ब्रह्मा लूटे नारद लूटे, जी ब्रह्मा लूटे नारद लूटे। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए इस माया के में, और नारद जी भी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा नाचे नारद नाचे, ब्रह्मा नाचे नारद नाचे,
शंकर को मजा चखाए ओ चखाए, हरे माया जादूगरनी है। शंकर को चखाए, ये माया जादूगरनी है। नचाए नचाए, हरे माया जादूगरनी है। सब जग को ही नचाए नचाए, हरे माया जादू ये भगवान की माया सबको नाच नचा रही है। अरे बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी इस लपेटे में आ गए, माया के चक्कर में पड़ गए, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए प्रभु की माया को। ऐसी है ये माया। नारद जी समझे नहीं, नारद जी तो अब फूले नहीं समा रहे हैं। इधर भगवान को सिर नवा करके नारद जी चले, प्रभु अब आज्ञा दीजिए चलता हूं मैं। कहा ठीक है जाओ नारद जी। और इधर नारद जी तो चले गए, लेकिन भगवान ने अपनी माया दिखाई, अपनी माया कि नारद जी चले जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने क्या देखा है, 100 योजन का यानी 400 कोस का एक नगर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, एक कोस, और एक योजन में 4 कोस होते हैं। 4 कोस एक योजन में, यानी 4 कोस का एक योजन होता है। 3 किलोमीटर का एक कोस और 4 कोस का एक योजन होता है। तो 100 योजन का बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ था। और उसी नगरी में तेपुर बसे शील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। उस नगरी का राजा है शील निधि, जिसका नाम है, जिस राजा के यहाँ हाथी घोड़े किसी चीज की कमी नहीं, बड़ा सुंदर नगर है वो राजा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी,